Conservation of linear momentum. The statement, very important topic, the statement the total momentum of an isolated system is conserved or constant, or the sum of momenta of two objects before collision or event is equal to the sum of momenta after the collision, provided there is no external unbalanced force acting on them. Here very important, plural of momenta is known as the momenta. Momentum is known as the momenta. Now case 1, we have considered the two balls A and B. Mass of A is ma, mass of B is mb. Both are moving in this positive x direction. It is having the initial velocity, A is having initial velocity ua and B is having initial velocity ub. And we have assumed that ua is greater than ub. मीन्स इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इसकी अपेक्षा, तो ये क्या होगा, ये आगे कोलाइड कर देगा. नाउ द बोथ बॉल्स आर मूविंग एंड आई हैव टोल्ड यू यूए इज ग्रेटर देन यूबी. मतलब बी ए का वेलोसिटी ज़्यादा था बी से, इसी जाके टकरा गया. हियर द कोलिजन कितना देर के लिए, टी इंटरवल के लिए ये दोनों का कोलिजन हुआ. अब कोलिजन होने के बाद, आफ्टर कोलिजन होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दैट वन डायमेंशन मूवमेंट. सो दिस बॉल इज अगेन स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस बॉल अगेन स्टार्ट मूविंग विद इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स. एक ही डायमेंशन है, इसीलिए बी का फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं वी बी है और वी ए का वी ए. ये सब याद रखना होगा आपको. फॉर दिस सिस्टम that means isolated system जिसमें कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा है, पर टोटल इनिशियल मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा. ये सिस्टम में क्या था, बॉल ए था और बॉल बी था. टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू कितना हुआ, पहला ऑब्जेक्ट का मास एम ए, पहला ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी यू ए प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट का एम बी यू बी. ये टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम है. ठीक है, इसको दे दिए नंबर 1. अब यहां पर जब कोलिजन हो गया, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन टोटल फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, दैट इज एम ए वी ए फाइनल वेलोसिटी प्लस एम बी final velocity of B, that is VB. तो according to this law of conservation of linear momentum, ये दोनों this is equal to this, यही हमको प्रूव करना है. That is a condition and that we have to prove it. B object मास A का मास ma, B का mb. कोलिजन जब हुआ तो A B पर फोर्स लगाया और B A पर फोर्स लगाया. ए जब बी पर फोर्स लगाया उसका नाम हम लोग दे दिए एफ ए टू बी, और बी जब ए पर फोर्स लगाया उसका नाम हम लोग दे दिए बी लगाया किस पर, ए पर. ठीक है, ये फोर्स हुआ, यही इसी को बोलते हैं कोलिजन. अब हमको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर फोर्स फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन. सेकेंड लॉ क्या बोलता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. एफ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. जनरल टर्म हम लोग ये यूज करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं. सेकेंड लॉ से, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, अब हमको यही निकालना है. और थर्ड लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ आर इन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट.
ये तो सेकेंड लॉ से आता है हमको, और थर्ड लॉ से क्या आता है, ये सबका यूज होगा, एफ ए टू बी इज इक्वल टू एफ बी टू ए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, ये हमको मालूम है। अब यही चीज हमको निकालना है प्रूव करने के लिए। ओके, प्रूव करेंगे, तो प्रूव करना है। अब यहां पर देखिए, हम सेकेंड लॉ से रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना। क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये चीज हमको निकालना है। तो उसके लिए पहले चेंज निकालेंगे, उसके बाद उसका रेट निकालेंगे। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए, मान लेते हैं पहला ऑब्जेक्ट के लिए बी। तो ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, बी ए बी पर लगा रहा है, तो यहाँ पर मास ऑफ ए इनटू चेंज निकालना है। मतलब हम लोग अगर ऐसा कर दें, फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना हम लोग आया था, वी ए माइनस एम बी यू बी, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल, ये हमारा चेंज निकला। अब हम रेट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, एम ए वी ए माइनस एम बी यू बी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, जितना ड्यूरेशन के लिए कोलिजन हुआ था उसे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली बी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, ये तो एम ए के लिए हम लोग निकाले लीनियर मोमेंटम। तो एक छोटा सा करेक्शन, यहाँ चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, एम ए वी ए माइनस एम ए, पहला ही ऑब्जेक्ट का है ना, इनटू यू ए, वेरी सिंपल, ये होना चाहिए, दैट इज द बेटर वन, यू ए। अब हम लोग ये हम क्या निकाले, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये निकल गया, एंड दैट इज योर एफ ए टू बी। According to the second law, time rate of change or rate of change in linear momentum is equal to the force. That is number one. Now, similarly we have to find the rate of change in linear momentum ये A के लिए निकाले थे, अब यहाँ B के लिए निकालेंगे। तो B जो फोर्स लगा रहा था A पर, B टू A, तो हम ये क्या था, दैट इज एम बी के लिए वी बी एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बाई टी, दैट इज योर नंबर 2। ये निकला रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये दोनों। अब फ्रॉम थर्ड लॉ, एफ ए टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी टू ए, यही होता है। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, ये एफ ए टू बी में यहाँ पर दोनों को इक्वेट करेंगे, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू साइन चेंज माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी, कितना है। अब इसको हम लोग एक लाइन और इधर देखिए,
इसको इस तरफ कर देते हैं, इसको इस तरफ कर देंगे, तो क्या क्या मेरा आएगा MAVA, ये नेगेटिव वाला इस तरफ आ गया, प्लस हो गया MBVB इज इक्वल टू MBUV प्लस MAUA। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, इसको हम क्या करते हैं, ये वाला टर्म को लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, MBUB प्लस MAUA इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। अब बताइए ये क्या है, दैट इज द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। और ये क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, दैट इज द प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था, यही चीज हमको प्रूफ करना था। टोटल लीनियर मोमेंटम कोलिजन या इवेंट से पहले, दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। थैंक यू।